जब किसी खास इंसान पर एक बायोपिक फिल्म बनती है तो उस फिल्म में उस इंसान की स्पेशलिटी या याद किए जाने वाले पलों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। उन क्षणों पर विशेष फोकस किया जाता है जिसके लिए वो व्यक्ति खास तौर पर जाना जाता है। लेकिन उन खास क्षणों को दिखाने भर से फिल्म पूरी नहीं की जा सकती, इसलिए उसके जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाता है और उन्हें फिल्म में दिखाया जाता है। अब जब ऑडियंस फिल्म देखने जाती है तो उसे उस इंसान जिस पर बायोपिक बनी है उसकी वो स्पेशल घटना तो पता होती है, और देखा जाए तो वो फिल्म में भी बस उसी घटना को देखने जाते हैं। और फिल्म मेकर जो उस इंसान की जिंदगी की बाकी घटनाएं दिखाते हैं उससे ऑडियंस अनजान होती है। तो यहाँ फिल्म मेकर का काम बढ़ जाता है और वो कैसे उन घटनाओं को रोचक ढंग से पेश करे कि ऑडियंस फिल्म से बंधी रहे, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। मेजर फिल्म में भी आम जनता को संदीप उन्नीकृष्णन की ताज होटल में दिखाई बहादुरी के बारे में पता है और उनका मेन फोकस उसी को देखने में रहेगा। लेकिन ये फिल्म है तो यहाँ कुछ सिनेमैटिक लिबर्टी लेकर संदीप उन्नीकृष्णन के जीवन के बाकी पहलुओं को कितने रोचक ढंग से फिल्म मेकर दिखा पाए, इन्हीं सब पर चर्चा रहेगी फिल्म मेजर के रिव्यू में। पिछले दिनों शेरशाह फिल्म, जो कि लगभग मेजर के पैटर्न पर बनी एक सफल फिल्म थी, उसके बाद कैसे लगभग सेम थीम पर बनी मेजर फिल्म को अलग तरीके से दिखाया जाए, इसका दबाव फिल्म मेकर्स पर जरूर रहा होगा। फिल्म की शुरुआत एक लो पेस से होती है जो धीरे धीरे रफ्तार पकड़ती हुई अपनी मंजिल यानी क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जैसा कि मैं कह रहा था कि एक बायोपिक में जीवन की अन्य घटनाओं को दिखाना भी जरूरी होता है ताकि जब उस असल घटना तक फिल्म पहुंचे जिसे देखने ऑडियंस थिएटर में आती है तो उस वक्त तक दर्शकों का उत्साह चरम सीमा पर हो। तो इसलिए संदीप उन्नीकृष्णन के बचपन से लेकर कॉलेज, फिर जवानी, फिर प्यार, रोमांस आदि पर समय खर्च किया गया है। हालांकि आजकल की फिल्मों में थीम कोई भी हो उसमें जबरदस्ती का रोमांस डालकर फिल्म को मुद्दे से भटकाने का प्रचलन है, लेकिन यह फिल्म ऐसा नहीं करती। हालांकि शेरशाह में भी इस बात का ध्यान रखा गया था। यहां फिल्म के मैक्सिमम सीन्स अपने असल मुद्दे पर फोकस्ड दिखे हैं, यानी यदि फिल्म में संदीप उन्नीकृष्णन की देशभक्ति, उनके साहस, उनकी बहादुरी को दिखाना है तो फिल्म को ज्यादा रोमांस गानों के मिक्सअप से बचाकर रखने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस तरह की फिल्मों में एक्स्ट्रा रोमांस सीधी चल रही ट्रेन को पटरी से उतारने जैसा महसूस होती है। फिल्म का फर्स्ट हाफ का स्क्रीन प्ले मोर देन एवरेज कहा जा सकता है, जहां हीरो की लाइफ, उसके बचपन के सपने को पूरा कर दिखाने की कहानी को दिखाया गया है, जिसमें उनकी गर्लफ्रेंड का भी आगमन होता है और फिर आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करने तक की कहानी देखने को मिलती है। बट एज आई सेड कि मुद्दे से अलग जो कहानी फिल्म मेकर दिखाते हैं, एक फिल्म मेकर की असल परीक्षा वही होती है जहां एंटरटेनमेंट कम ना हो। तो यहां मैं इतना ही कहूंगा कि यदि ये बहुत एक्साइटमेंट से भरा नहीं है तो एटलीस्ट आप बोर भी फील नहीं करेंगे। देशभक्ति वाले डायलॉग्स के बीच हल्का फुल्का रोमांस फर्स्ट हाफ को कंप्लीट करता हुआ सेकंड हाफ में एंट्री लेने के कुछ समय पश्चात ये ताज होटल तक पहुंचती है। तब तक कहानी भी रफ्तार पकड़ चुकी होती है। थ्रिलर सीन्स, एक्शन सीन्स, सिनेमेटोग्राफी, बीजीएम, इन सब का अटूट मिश्रण फिल्म में रोमांच भरने का काम शुरू कर देता है और इन्हीं पलों को देखने के लिए दर्शक ललायित रहते भी हैं। फिल्म में एक्टिंग की बात करें तो आदिविशेष फिल्म को पूरी तरह से अपने कब्जे में रखते हैं। सहायक अभिनेताओं के नाम पर एक्टर का योगदान जरूर है, बट फिर भी ये फिल्म पूरी तरह से आदिविशेष के नाम हो जाती है। इवन लीड एक्ट्रेस भी लीड में नहीं बल्कि सपोर्टिंग एक्ट्रेस ही कही जाएंगी। आदिविशेष को अगर फिल्म के सेंटर में रखा गया है तो वो उम्मीद पर खरे उतरते भी हैं। उनकी डायलॉग डिलीवरी में एक ठहराव दिखता है। जब उनकी माँ कहती है कि मुझे डर लगता है और आदिविशेष कहते हैं यदि हर माँ ऐसे ही सोचेगी तो। देखा जाए तो ये बहुत आम सी लाइन है, लेकिन आदिविशेष इसे विशेष ढंग से डिलीवर करते हैं जो दिल को छूती है। इसी प्रकार से रोमांस पार्ट जो कि फिल्म में काफी कम है, वहां भी वो अपनी क्यूटनेस का जलवा बिखेरते हैं। वहीं एक्शन सीन्स में तो उनका बेहतरीन काम देखने को मिलता ही है। साई मंजरेकर फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आती है। दबंग 3 से अपना फिल्मी करियर शुरू करने वाली साई मंजरेकर के काम में सुधार जरूर है, लेकिन अभी उन्हें और बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। शायद कम दृश्य होने के कारण अभिनेत्री के तौर पर उनकी कला को ठीक से नहीं परखा जा सकता, लेकिन वो कहीं भी ऐसी कोई छाप छोड़ती भी नहीं दिखती जो थिएटर छोड़ने के बाद याद रखी जा सके। फिल्म के बाकी कलाकारों में प्रकाश राज और रेवती जो आदिविशेष के माता पिता के रूप में देखे जा सकते हैं, उनका काम अच्छा है, बल्कि फिल्म के काफी पार्ट को प्रकाश राज के नरेशन के थ्रू दिखाने का काम किया गया है। वहीं एक आम भारतीय मां के किरदार में रेवती अच्छी लगी। बाकी एक इमोशनल सीन में तो उनकी याद रह जाने वाली कलाकारी भी देखने को मिलती है। देखा जाए तो इस तरह की कहानियां पर्दे पर उतारी जानी चाहिए। उन रियल हीरोज की वीरता को सबको जानना चाहिए। इस तरह की फिल्मों में एक चुंबकीय तत्व होता है जिससे अक्सर ऑडियंस चिपक
चिपकने पर मजबूर हो ही जाती है। आसान शब्दों में आप उसे देशभक्ति की भावना भी कह सकते हैं। फिल्म का बीजीएम ठीक है, हालांकि मैं और बेहतर एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि इस तरह की कहानी में जहां एक्शन, ड्रामा और इमोशन भरपूर रूप से देखने को मिलता है, वहां बीजीएम में एक्सपेरिमेंट करने का मौका रहता है। यानी कुछ अलग, कुछ हटके याद रखा जाने लायक बीजीएम यूज किया जा सकता था। एक्शन सीन्स बेहतरीन है, गन शॉट्स हो, ब्लास्ट सीन हो या फिजिकल एक्शन, सबको बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। डिफरेंट तरह के ट्रांजिशंस सीन को रोमांचक बनाए रखते हैं। फिल्म का डायरेक्शन अच्छा है, कैमरा वर्क अच्छा है, जहां क्लोजअप शॉट से न केवल फीलिंग्स को बेहतरीन तरीके से बाहर लाकर दिखाया गया है, बल्कि वाइड एंगल और मीडियम शॉट्स को भी सही मेजरमेंट के साथ इस्तेमाल सीन्स को मीनिंगफुल बनाता है। 26/11 के अटैक पर अनेकों फिल्में बनी और निसंदेह ये फिल्म अपने आप को अलग रखने में कामयाब रहती है। तो पैट्रियोटिक ड्रामा और एक्शन फिल्म के फैंस को ये फिल्म जरूर पसंद आएगी। मेरी तरफ से 3.5 स्टार। हैव अ नाइस डे।